चलिए, आप लोग लेक्चर बैठे ना? नहीं जा रहे? ओके, ठीक है। चलिए, सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑनलाइन बस कंफर्म करो, आवाज आ रहा है क्या? धुआ का प्लेस ऑफ सप्लाई सॉल्व करना है। हाँ हाँ, बोलेंगे ना। यस, न्यू एडमिशन बोल। अरे बैठो ना, टेंशन मत। यस, ऑनलाइन एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या? यस, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है ना? यस, अरे वाह बोलना है। उज्ज्वला साहू, उज्ज्वला एक मूवी आता है साहो, प्रभास का मूवी आता है ना साहो, इसका सरनेम साहू है। चलिए, तो शाल भी आगे बढ़े। ऑनलाइन आवाज आ रहा है? यस, चलो। चलो, सो गाइस, हाय एवरीवन। आज अपने को सॉल्व करना है प्लेस ऑफ सप्लाई के धमाकेदार क्वेश्चंस, मसालेदार क्वेश्चंस विद मसाला। ठीक है, एंड अपन एक एक करके फटाफट सॉल्व करेंगे। चलिए, तो नोट्स नीचे लिंक में दिया है, तो नीचे जो लिंक है उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। मतलब अभी ये 7 चैप्टर है, मतलब लगभग पहले चैप्टर की भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। ऐसा नहीं है क्या उज्ज्वला? अच्छा, ठीक है। नहीं, मेरे को लगा कि तुम्हारे पहचान करेंगे। चलो, AB Academy of Mumbai sell class furniture to CD Academy. The branch is located in Mumbai. रजिस्टर ऑफिस बेंगलोर में है। फर्नीचर स्टेज इन द सेम क्लासरूम। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, पहले प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का भी हो सकता है या सर्विस का भी हो सकता है। गुड्स का है तो सेक्शन 10, तो यहाँ पे फर्नीचर क्या बताओ, गुड्स है, तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये सेक्शन 10 का क्वेश्चन है। या तो कोई प्रॉब्लम? सेक्शन 10 में है ABCDE। ए, व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे मूवमेंट नहीं, क्लासरूम में फर्नीचर है ना। बी क्या है, थर्ड पर्सन। एंड सी, वेर गुड्स आर हैंडेड ओवर, वेर गुड्स आर, डी इंस्टॉलेशन है, एंड ई वो कन्वेंस पे अपन ने गुड्स दिए। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन बाय डिफॉल्ट अप्लाई होगा? 10(1)(c अप्लाई होगा। एंड 10(1)(c क्या बोलता है, क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पे हमने गुड्स हैंड ओवर किए, जहां पे गुड्स अपन ने क्या किए, हैंड ओवर। तो क्वेश्चन 1 में सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा? 10(1)(c। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पे अपन ने गुड्स हैंड ओवर किए, जहां पे अपन ने गुड्स क्या किए, हैंड ओवर किए। तो बोलो गुड्स कहां पे हैंड ओवर किए? चेक करो अभी क्वेश्चन। हाँ बोलो, बोलो गुड्स कहां पे हैंड ओवर किए? क्लासरूम कहां पे? फर्नीचर से क्लासरूम नहीं, AB एकेडमी मुंबई बोला है ना, तो एकेडमी मुंबई में है, तो एकेडमी क्या है, मुंबई है ना। तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? हाँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा मुंबई। अच्छा, सेलर कौन है? AB एकेडमी ऑफ मुंबई सेलर है। बेचा किसको है? CD एकेडमी, लेकिन CD एकेडमी का ऑफिस बेंगलोर में है, बट प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर ऑफिस नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे गुड्स हैंड ओवर किए, गुड्स कहां पे हैंड ओवर किए, मुंबई। तो कौन सा सप्लाई होगा ये? इंट्रा स्टेट सप्लाई। एंड क्या आएगा बोलो? CGST प्लस SGST आएगा। CGST प्लस क्या आएगा? SGST आएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जस्ट एक मिनट।
अरे अमित लिंक शेयर करना, लिंक शेयर करना, लिंक। हाँ, क्लियर है कि आपको ऑनलाइन तो पहला कौन सा सप्लाई होगा, समझा आपको? तो रजिस्टर पर्सन कहीं पे भी हो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जहां पे गुड्स हैंड ओवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मिस्टर ए ऑफ न्यू दिल्ली हैज लीज हिज मशीन टू मिस्टर बी। अच्छा, ए दिल्ली का है, मशीन लीज पे दिया है बी को। कहां पे? बी नोएडा का है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन मंथली रेंट ऑफ 40,000। आफ्टर 14 months Mr. B requested A to sell the machine to him for 4 lakh, which is agreed by A. Determine the place of supply. ओके, नाउ पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखो अभी इसमें दो चीजें, सब लोग ध्यान से सुनना। इसमें पहले उसने रेंट लिया है, पहले उसने तो रेंटिंग ऑफ मशीन ये सर्विस है, जहां पे सेक्शन 12 अप्लाई होगा, है ना? रेंटिंग के लिए कौन सा अप्लाई होगा? 12(2) अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? 12(2) अप्लाई होगा, बराबर। रेंटिंग के लिए वो छोड़ दो, 12 है अभी। अभी रेंटिंग का है या अभी सेल का है? हाँ, अभी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सेल ऑफ गुड्स है। क्या है ये? सेल ऑफ गुड्स। तो बताओ कहाँ पे? अच्छा, ये जो गुड्स है, ये मशीन, मशीन कहाँ पे है? हाँ, तो ये किधर लिखा है क्या मशीन का मूवमेंट होने वाला है? नहीं, मतलब 10(1) है, नहीं है। क्योंकि अगर बोला है क्या कि मशीन दिल्ली से यूपी जाएगा, नहीं बोला है। मतलब मशीन एज्यूम करने की दिल्ली में रहेगा, तो ये कौन सा सेक्शन होगा? 10(1)(c) होगा। यहाँ पे भी कौन सा होगा सेक्शन? 10(1)(c) होगा। क्यों 10(1)(c) होगा? जस्ट एक इमरजेंसी कॉल है। हेलो, अरे नाही, कॅन्सल झाले आजचं, अवेलेबल नाही आहेत ना, उद्या करतो, उद्या करूयात। करतो तुला फोन। हाँ चालेल ना, उद्या करतो फोन, लेक्चरमध्ये तुला करतो फोन। ओके, हाँ। तो ऑनलाइन समझा कि आपको 10(1)(c) क्यों बताऊं? क्योंकि यहाँ पे मशीन का मूवमेंट हुआ है, किधर लिखा नहीं। अगर मूवमेंट होता, अगर बोलते कि न्यू दिल्ली से मशीन यूपी भेजना है, तो 10(1)(a) होता, बिकॉज सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे मशीन का मूवमेंट के बारे किधर दिया है क्या? नहीं, मतलब मशीन जिस जगह पे उसी जगह पे रहेगा, बस ओनरशिप चेंज होने वाला है। करेक्ट ना? तो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इसमें? बोलो क्या होगा? हाँ, 10(1)(c) होगा। क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पे मशीन हैंड ओवर किया। मशीन कहां पे हैंड ओवर किया? जहां पे भी मशीन है वो क्या है? क्या अभी देखो ये पता नहीं क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या एज्यूम करना है? सी सी मशीन सेल करेंगे मतलब वो उनके कैंपस में रखेंगे या अपने फैक्ट्री में लेके आएंगे? क्या लगता है आपको? अपने में लेके आएंगे ना, तो अगेन कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 10(1)(a) होगा। 10(1) क्या होगा? क्योंकि मशीन जब बेच रहे हैं, मशीन जब बेच रहे तो क्या होगा? अगर उधर रखा तो 10(1)(c) होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। बट लॉजिकली क्या एज्यूम करना है? जब आप मशीन खरीद रहे तो आप आपके फैक्ट्री में लेके आओगे कि नहीं आओगे? तो ये एजम्पशन में मैं कर रहा हूं, है ना? तो कौन सा सेक्शन आएगा बोलो? 10(1)(a). एंड 10(1)(a) में पीओएस क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ, टर्मिनेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। टर्मिनेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। बोलो डिलीवरी कहां पे टर्मिनेट होगा? कहां पे होगा? यूपी होगा ना। एंड सप्लायर कहां पे है? नहीं, सप्लायर तो दिल्ली में है ना। सप्लायर कहां पे है? दिल्ली में ना। कंपनी दिल्ली की है ना, न्यू दिल्ली। एंड कंपनी कहां पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली से मशीन कहां पे जाएगा? यूपी जाएगा ना। तो कौन सा सप्लाई होगा? इंटरस्टेट सप्लाई होगा। एंड क्या आएगा? आईजीएसटी आएगा। क्या आएगा? आईजीएसटी। ऑनलाइन सबको समझा कि नहीं मेरे को बताओ? हाँ, नहीं, लीज किया है ना, उस समय तो वो रेंट ले रहा था। हाँ, तो यूकीज है ना, फिर यूकीज लिखा है मैंने, प्लेस ऑफ सप्लाई, बराबर है, यूपीज लिखा है।
नहीं, वो रेंट के लिए पहले अलग होगा, जब रेंट लेता रहेगा तो 12 के हिसाब से होगा। तो जब नहीं, बट अभी अपना लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है, सेल का पूछा उन्होंने। अब तुम एग्जाम में दोनों लिख सकते हो, ये रेंट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ये होगा एंड बेचते समय ये होगा, गलत कुछ भी नहीं है, बट मैंने लेटेस्ट के हिसाब से सॉल्व किया है। ऑनलाइन क्लियर है क्या आपको? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 3। मैसेज पी न्यू दिल्ली बोर्ड न्यू दिल्ली कलकत्ता फ्लाइट टू अटेंड बिजनेस मीटिंग एट कोलकाता। While lunch in the flight, the food item were loaded into aircraft at New Delhi. The airline is registered New Delhi and Kolkata. Determine place of supply. Now ध्यान से सुनना सब लोग। यहाँ पे दो चीजें, एक अपन ने सेक्शन 10(1)(e) पढ़ा था, जहाँ पे हम कन्वेंस में गुड्स रखते हैं, और यहाँ पे कन्वेंस में खाना खा रहे हैं, तो ये सेक्शन 12 के हिसाब से होगा। ये सर्विस है, मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि कन्वेंस में जाके गुड्स देना वो 10(1)(e) है, एंड फ्लाइट में खाना खाना वो 12 है। एंड 12 में अपन ने क्या पढ़ा था, जहां पे फ्लाइट का फर्स्ट डिपार्चर हुआ है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो ये सेक्शन कौन सा होगा पहले बताओ मेरे को, 12 होगा कि नहीं होगा? कौन सा होगा? लंच इन फ्लाइट द फूड आइटम लोडेड इनटू एयरक्राफ्ट एट न्यू दिल्ली। अभी देखो, एक मिनट, अभी एयरलाइन रजिस्टर न्यू दिल्ली कोलकाता, डिटरमाइन प्लीओएस। अब इसमें भी वही कंफ्यूजन होगा। स्क्रीन फ्रीज हो गया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे भी दो ट्रांजैक्शन है। एक, अपन ने गुड्स लोडेड इनटू एयरक्राफ्ट एंड उसने फ्लाइट में लंच लिया है, मतलब दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है। अभी दिख रहा है क्या? ऑनलाइन चेक करो, स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? तो यहाँ पे दो चीजें हैं, तो भी कैसे करेंगे बताओ? कौन से दो है बोलो? एक यहाँ पे हो सकता है 10(1)(e), है ना? तो और उस फ्लाइट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? न्यू दिल्ली कोलकाता फ्लाइट टू अटेंड मीटिंग एट कोलकाता, मतलब वो कोलकाता में फ्लाइट में बैठा है एंड उसने लंच खाया है। द फूड आइटम वेर लोडेड इनटू एयरक्राफ्ट, द एयरलाइन रजिस्टर इन न्यू दिल्ली एंड कोलकाता। तो ये कौन सा आएगा, 10 आएगा या 12 आएगा? मतलब क्योंकि दोनों करेक्ट है, गलत कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी वो वही कंफ्यूजन है, तो मैं दोनों करके बताता हूँ आपको, मैं आपको दोनों बताता हूँ क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है। तो पहला में सेक्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन 3 में पहला अपन ने क्या किया बोलो? हाँ, पहला है 10(1)(e). क्या 10(1)(e)? गुड्स लोडेड ऑन कन्वेंस। बोलो बराबर है कि नहीं बोलो? गुड्स लोडेड ऑन कन्वेंस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें क्या होता है? जहां पे गुड्स अपन ने लोड किए, बोलो गुड्स कहाँ पे लोड किए? क्वेश्चन में क्या दिया है? न्यू दिल्ली। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? न्यू दिल्ली। एंड ये कौन सा सप्लाई होगा? इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। कौन सा होगा? इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। अब अच्छा, इंट्रास्टेट क्यों अज्यूम कर रहा हूं? क्योंकि फूड वाला कहाँ पे मेरे को पता नहीं, फूड वाला कहाँ पे मेरे को पता नहीं, बट अगर न्यू दिल्ली से फ्लाइट जा रहा है तो अपन खाना न्यू दिल्ली से मंगाएंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली होगा। और सप्लाई कौन सा हो गया? इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट में मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ बोलो? जिस बंदे ने फूड प्रोवाइड किया वो भी कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये एजम्पशन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है क्या? एंड इसमें और कौन सा आएगा? दूसरा आएगा सप्लाई ऑफ फूड सर्विस। सप्लाई ऑफ फूड सर्विस, वो सेक्शन 12(10) है, उसका चेक करना। यहाँ पे क्या है? फ्लाइट का टेक ऑफ कहाँ से हो वो देखना है ना? फ्लाइट का टेक ऑफ कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? न्यू दिल्ली होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? न्यू दिल्ली होगा। बराबर है? अरे हाँ, है ना? सबको समझा क्या? तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं, मैंने दोनों आंसर लिख डाले। ओके, मैंने अब जैसे सबको एग्जाम्पल दिखा कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते, तो क्या करना है? दोनों लिखना है, क्योंकि श्योरिटी नहीं वो क्या मांग रहे हैं।
अभी दोनों करेक्ट है ना, मतलब वो कौन सा पीओएस पूछ रहे अपने को नहीं पता, दोनों लिखो मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि मेरे को भी क्लैरिटी नहीं है। आपको समझा क्या क्वेश्चन? ऑनलाइन सबको अरे वाह बोलना है, समझ में आया तो? अरे समझा कि नहीं सबको? आपको समझा? लिख लो ना। अच्छा, रिवीजन में आपको मेरे साथ ही लिखना है, क्योंकि बाद में आपको इतना समय नहीं दे पाऊंगा, फिर मेरे को ज्यादा क्वेश्चन कवर करना है ना, फिर यू हैव टू राइट अलॉन्ग विथ मी, इसलिए। क्या हो गया? कुछ लेते क्यों नहीं, मतलब पानी वगैरह ऐसे? अरे काम करोगे, पुण्य का काम है, बस पानी भर के देना, और 10 मार्क बढ़ जाएंगे। भगवान को प्रे करूंगा खाली मेरे सब्जेक्ट में। समझा ना? तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था, अपन ने दोनों एज्यूम किया है। ऑनलाइन क्लियर है? सब लोग बोलो अरे वाह। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ क्या आपका? हुआ? ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। एक्स लिमिटेड ऑफ जयपुर इंपोर्टेड सर्टन गुड्स, ये है सेक्शन 11। एंड इंपोर्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, एंड नॉट द लोकेशन वेयर गुड्स हैव इंपोर्टेड। आगे, द गुड्स वेर इंपोर्टेड थ्रू वेसल एंड डिलीवरी वाज टेकन एट मुंबई पोर्ट। तो ये बंदा जयपुर का है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये बंदा कहाँ का है? जयपुर। गुड्स कहाँ पे है? मुंबई, बराबर ना? तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? बोलो। नहीं नहीं, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर बराबर है ना? क्या होगा बोलो? जयपुर, बराबर है। ठीक है, लिखो पहले क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में पहला, ये कौन सा सेक्शन? 11, क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, इसमें पीओएस क्या बोला है? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। आपने कहा इसमें इंपोर्टर कहां पे है? तो देयरफॉर पीओएस क्या होगा बोलो? जयपुर। ये थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के दे रहा हूं, एग्जाम में थोड़ा अच्छे से लिखना है, क्योंकि मेरे को कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन लेना है। ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना? मेन वो है। हाँ, बाकी प्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले बता दिया कैसे लिखना है, लीगल प्रोविजन एंड देन उसका एनालिसिस। प्रश्न क्रमांक बी, मैसेज एम इंपोर्ट इलेक्ट्रिक केटल्स फ्रॉम चाइना फॉर आवर किचन स्टोर इन नोएडा। मैसेज एम इज रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश। बोलो, इंपोर्ट किया है। हाँ, अभी ये बंदा कहाँ पे है? उसका किचन स्टोर नोएडा में है, बट एम कहाँ से? यूपी। एंड नोएडा भी किस में आता है? यूपी में आता है ना? तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वैसे बोलते हैं ना, प्रदेश बोलते हैं, हाँ, सब बोलते हैं ना, उत्तर प्रदेश। चलो नेक्स्ट, तीसरा, यूनाइटेड ट्रेडर हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस एट बेंगलुरु कर्नाटक। ऑनलाइन आप आंसर दे सकते हैं क्या? इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट यूज इन कोविड ट्रीटमेंट फ्रॉम लंदन थ्रू वाइजैक आंध्र प्रदेश पोर्ट। बंदा कहां पे है? बेंगलोर। गुड्स कहां पे है? आंध्र प्रदेश। बोलो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? बेंगलुरु होगा। क्या होगा? बेंगलुरु। लिखो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? बेंगलुरु। एंड तीनों में कॉमन पॉइंट है, कोई बता सकता है इन तीनों में कौन सा टैक्स आएगा? बोलो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कौन सा टैक्स आएगा? आई जीएसटी। इसलिए मैंने वो बार बार नहीं लिखा, क्योंकि इंपोर्ट मीन्स ऑलवेज इंटरस्टेट सप्लाई। एक मिनट, अगेन स्क्रीन फ्रीज हो गया, क्या हो रहा है ये? नहीं, मेरे मेरे लैपटॉप लगता है तो ही हैंग होता है, बाकी किसी का नहीं होता है, सही है ना? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, बट मेरा हरीश सर का सेम ही है, हुआ था ना? ऑनलाइन समझा के बताओ।
बट ये ऊपर नहीं होता ना हैंग। अरे हम सब ये भगवान का है, मतलब थर्ड शक्ति है जो ये करा रही है। देर इज नो लॉजिक, देर इज नो मैजिक, इट्स ऑल कर्मा। हो ही नहीं काम। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग केसेस। मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब ये सर्विस है, सेक्शन 12 में आ गया अपन। न्यू दिल्ली मेक सप्लाई ऑफ सर्विस टू क्लाइंट बी ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, रजिस्टर इन उत्तर प्रदेश। मैंने कहा था, अभी देखो 12(3), 12(4) अपना सर्विस, मैंने क्लास में कहा था अपना सर्विस 12(2) में आता है, तो ये सेक्शन 12(2)(a) के हिसाब से होगा। रजिस्टर पर्सन तो उसका एड्रेस बराबर है। चलो तो लिखो क्वेश्चन 5। ऑनलाइन क्वेश्चन 4 का आंसर मिल गया आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखेंगे उसमें? कौन सा पहला क्वेश्चन है? 1 ना। तो सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा? 12(2)(a), क्योंकि जो भी सर्विस 3 to 14 में नहीं आती है, जो भी सर्विस 3 to 14 में नहीं आती है वो 12(2)(a) में आती है। 12(2)(a) में पीओएस के दो ऑप्शन है, अगर सामने वाला रजिस्टर है तो उसका लोकेशन, अगर अनरजिस्टर है तो उसका एड्रेस, एंड वो भी नहीं है तो मेरा लोकेशन। बट अब ये बंदा रजिस्टर है तो क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, क्या होगा? नहीं नहीं लिखेंगे क्या? पीओएस क्या होगा? प्लेस ऑफ रजिस्टर पर्सन, प्लेस ऑफ रजिस्टर, जो क्या होगा बोलो? यूपी। तो ये सप्लाई कौन से नेचर का होगा? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन से स्टेट में है? न्यू दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? यूपी। तो ये सप्लाई होगा इंटर स्टेट, एंड कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। फटाफट मेरे साथ लिखना है। ऑनलाइन बताओ समझा कि नहीं आपको? बोलिए। नहीं नहीं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, मतलब अपने को पूरा याद होता है ना। सी एक बार प्लेस ऑफ सप्लाई समझ में आएगा तो इंटरसेट तो आराम से मैनेजेबल है, नहीं लिखना है, बट मैं डिटेल में करा रहा हूं। नेक्स्ट ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो। नेक्स्ट सेकंड, मिस्टर ए सीइंग गुरुग्राम हरियाणा, रजिस्टर्ड हरियाणा, प्रोवाइड एक टाइपिंग मिस्टेक है, कंसल्टेंसी सर्विस टू हिज क्लाइंट हु इज रेसिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, नॉट रजिस्टर्ड अंडर। तो ये 12 सेक्शन 12(2) ही होगा, बट ए अप्लाई नहीं होगा, बी होगा। एंड बी क्या बोलता है कि अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस है, क्या उसका एड्रेस देखो है, कौन सा है? बराबर है, कौन सा है? न्यू दिल्ली का है। एंड अगर वो नहीं रहेगा तो मेरा एड्रेस। तो ये 12(2)(b) के हिसाब से होगा। कैसे होगा? 12(2)(b) के हिसाब से होगा। तो सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा? 12(2)(b। व्हाट इज 12(2)(b)? पीओएस क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ना, क्या है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट? न्यू दिल्ली। तो आंसर क्या होगा बोलो? न्यू दिल्ली होगा। एंड ये बंदा भी कहां पे? न्यू दिल्ली में। तो कौन सा सप्लाई होगा? इंट्रा स्टेट। कौन सा टैक्स आएगा? सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? इंट्रा। टैक्स कौन सा आएगा? सीजीएसटी एंड एचजीएसटी आएगा। क्लियर है क्या सबको? लॉक किया जाए। समझा सबको? रिवीजन हो रहा है ना मस्त पैकी? आप न्यूमेरिकल की चिंता मत करो, एग्जाम में वो मेरे पे छोड़ दो, बस तुम थ्योरी का ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल की मेरी जिम्मेवारी है। आपको एग्जाम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बस मैंने जो क्लास में करवाया है ये आपको आना चाहिए, दैट्स इट। एंड जो डाउट से मेरे से पूछते लेना है बस। ऑनलाइन क्लियर है सबको? ग्रेट। नाउ नाउ 6, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉलोइंग केसेस। KTS Builder Mumbai is constructing factory building for PLM Limited कोलकाता न्यू दिल्ली। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन सर्विस है ना, ये 12(3) है अगर आपको याद है तो, है ना, इमोल प्रॉपर्टी का है।
ओके, देन ये भी आर्किटेक्चरल फॉर्म है और ये अलग है। चलो अपन एक एक करके करते, पहला ऑनलाइन रिप्लाई करो सब लोग, अरे वाह बोलो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पहला पॉइंट ए, अभी कौन सा सर्विस है? कंस्ट्रक्शन सर्विस है। नेचर ऑफ सर्विस क्या है? कंस्ट्रक्शन। तो सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा सर? 12(3). सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा? 12(3). व्हाट इज द पीओएस? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? बोलो, प्रॉपर्टी कहां पे बन रहा है? न्यू दिल्ली। एंड बताऊं टैक्स कौन सा आएगा? मैं आपसे अन्य जानना चाहता हूं, टैक्स कौन सा आएगा? बताओ बताओ। कंपनी कहां पे? कंस्ट्रक्शन कंपनी मुंबई में ना? कहां पे? ये मुंबई में है बिल्डर। एंड फैक्ट्री कहां पे बन रहा है? न्यू दिल्ली में बन रहा है। फैक्ट्री न्यू दिल्ली में बन रहा है ना? हाँ, लेकिन आईजीएसटी आएगा ना, तो ये इंटरेस्ट रेट सप्लाई होगा एंड आईजीएसटी आएगा। इंटरेस्ट रेट सप्लाई होगा और आईजीएसटी आएगा। ठीक है क्या? अरे हाँ या ना? सबको समझा ऑनलाइन? यस। चलो क्वेश्चन भी सॉल्व करूं मैं? इतना इनफ है ना एक्सप्लेनेशन? कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना? बाकी डेकोरेशन एग्जाम में आप कर दोगे। शहनशाह आर्किटेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, और ये सप्लायर कहां पे? कलकत्ता। बोलो कौन सा नेचर ऑफ सप्लाई होगा? इंट्रा या इंटर? इंटरस्टेट सप्लाई। कौन सा टैक्स आएगा? आईजीएसटी आएगा। कौन सा आएगा? तो कौन सा सर्विस दिया है? आर्किटेक्ट सर्विस ना? नेचर ऑफ सर्विस क्या है? नेचर ऑफ सर्विस। कौन सा सर्विस दिया है? आर्किटेक्चरल सर्विस, बराबर है। अच्छा, प्रोवाइडर कहां पे? बताओ प्रोवाइडर कहां पे? क्या नाम है फर्म का? वो प्रोवाइडर कोलकाता में, बराबर है ना? कोलकाता। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अहमदाबाद है ना? ये हाईरेज बिल्डिंग कहां पे बन रहा है? बोलो, अहमदाबाद में बन रहा है। इंटरस्टेट। एंड कौन सा टैक्स आएगा? बोलो, आईजीएसटी आएगा। कौन सा टैक्स आएगा? बोलो, आईजीएसटी आएगा। ऑनलाइन सबको क्लियर है क्या? बताओ। एकदम परफेक्ट समझा? सब कुछ लिख के दिया। नेचर ऑफ सर्विस, प्रोवाइडर, पीओएस, नेचर ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी आएगा। एशिया नाराज है, वहां क्या है ना सब लोग, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? कंफर्म। चलो ऑनलाइन बोलो, अरे वाह फटाफट। नेक्स्ट, मिस्टर रमेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट, न्यू दिल्ली, ट्रैवल मुंबई फॉर बिजनेस एंड स्टेज इन होटल देयर। होटल मतलब अगेन इमोल प्रॉपर्टी है, जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है। बोलो, प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है? मुंबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई होगा। तो इसमें भी क्या होगा? है ना? नहीं, ट्रैवल का थोड़ी पूछा है। स्टेज इन होटल दिया ना, ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसका दिया है? होटल का। फिर वो तो मुझे खाने का भी नहीं दिया सर। फिर वैसे तो बहुत सारी चीजें, फिर उसने आते समय शॉपिंग की एयरपोर्ट पे, उसका भी बोलोगे, उसका क्या होगा सर? फिर आते समय ओला की। वैसे कनेक्शन बन जाएंगे बहुत सारे। तो जिसका ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है ना, उस बेसिस पे एनालिसिस करना है। तो बोलो, तो नेचर ऑफ सर्विस क्या है? स्टे एट होटल, बराबर ना? क्या नेचर ऑफ सर्विस? स्टे एट होटल। तो बोलो पीओएस क्या होगा? जहां पे होटल लोकेटेड है। कहां पे है? मुंबई। अच्छा, होटल का सप्लायर भी मुंबई में है? अरे होटल मुंबई में, तो सप्लायर मुंबई में होगा ना? तो कौन सा टैक्स आएगा? ये कौन सा सप्लाई होगा? ऑनलाइन इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। कौन सा होगा? इंट्रास्टेट। नेचर ऑफ सर्विस, स्टे एट होटल, पीओएस मुंबई, सप्लायर मुंबई में है,
नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्या होगा नेचर ऑफ सप्लाई? इंट्रास्टेट एंड क्या आएगा? CGST एंड SGST आएगा। Mr. X, consulting engineer based Mumbai, Maharashtra, render professional service in respect of immovable property of Mr. Bangalore located in ऑस्ट्रेलिया। अपन ने पढ़ा था कि अगर सर्विस इंडिया के बाहर दे रहे तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट देखना है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टी कहाँ पे बन रही है? बोले बंदा बेंगलोर का है लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ पे बन रही है? ऑस्ट्रेलिया में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बोलो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। लोकेशन ऑफ, हाँ, तो रिसिपिएंट कहाँ पे बोलो? बैंगलोर होगा ना। तो क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बैंगलोर। तो क्वेश्चन डी। तो बोलो क्वेश्चन डी में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। किसका लोकेशन होगा? क्या है लोकेशन? बैंगलोर। एंड प्रोवाइडर कहां पे? प्रोवाइडर कहां पे? मुंबई। तो नेचर ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? इंटरस्टेट सप्लाई होगा क्योंकि सप्लायर मुंबई में है। सप्लायर कहां पे है? मुंबई में। तो क्वेश्चन डी में अपन ने क्या पढ़ा बताओ? अगर आपको प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर बन रहा है तो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? नहीं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कहां पे? बेंगलोर। कौन बिल्डिंग बना के दे रहा है? आर्किटेक्ट इन मुंबई समवेयर, आर्किटेक्ट जो भी है। तो ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा और क्या आएगा? IGST आएगा। आपको समझा कि नहीं? ऑनलाइन फटाफट आंसर देना है। यहाँ तक सभी क्वेश्चंस क्लियर है? बोलो। नहीं, हाँ 12-2 नहीं 12-3 आएगा। हाँ, दिस इज रिलेटेड टू इमोल प्रॉपर्टी ना। इमोल प्रॉपर्टी के लिए 12-3 है। उधर ही लिखा है ना, 12-3 में लिखा है। तुम अपने नोट्स चेक करना, नोट्स में एंड में दिया है कि प्रोवाइड दैट इफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। मिल गया? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 में 2 मिनट रुकता हूं, आप ट्राई करना। 2 मिनट देता हूं सबको, प्लीज ट्राई एवरीवन। एंड ऑनलाइन आंसर भेज देना फटाफट, आप भी ट्राई करो। अभी मैंने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किया, आप नोट्स भी रिफर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट खुद ट्राई करो। चलो ट्राई करो फटाफट। चलो पहला क्या है? ए बिजनेसमैन फ्रॉम पुणे डाइन्स एट रेस्टोरेंट मुंबई व्हाइल ऑन अ बिजनेस ट्रिप, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अभी खाने के सर्विस की बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है? इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस।
तो अगर आपको याद है तो सेक्शन 12(4) में अपन ने पढ़ा था, है ना, रेस्टोरेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट, 5 स्पेसिफिक सर्विस थी जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, क्योंकि आपका प्रेजेंट होना वहां पे जरूरी है। तो सप्लायर कहाँ पे, बोलो होटल कहाँ पे, मुंबई। लोकेशन ऑफ रिसिपेंट यहाँ पे कुछ लगता नहीं है, क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे परफॉर्म हुआ है तो क्या होगा, वो मुंबई होगा, बराबर है ना। एंड अगर तो ये नेचर कौन सा होगा सप्लाई का, कौन सा होगा, इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, कौन सा होगा, इंट्रास्टेट। ऑनलाइन बराबर है क्या, बताओ। दूसरा क्या है, दूसरे में क्या क्या है, मेकअप आर्टिस्ट कोलकाता गोज टू जयपुर राजस्थान फॉर डूइंग द मेकअप ऑफ सिमरन कपूर बॉलीवुड एक्ट्रेस मुंबई। तो ये भी 12(4) है, ये भी परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, जहां पे आपके चेहरे पे एशियन पेंट लगाया जाएगा। तो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे मेकअप किया है, जहां पे चेहरे को पेंट किया है। तो मेकअप आर्टिस्ट कहाँ की है, कोलकाता। एंड सर्विस कहाँ पे दी है, जयपुर, बराबर ना, सही लिखा मैंने क्या गलत लिखा है, जयपुर है ना। तो कौन सा आएगा, ये इंटरस्टेट आएगा, क्योंकि उसका ऑफिस का एड्रेस कलकत्ता का है। तो जब बिल बिल बनाएंगे तो उसका एड्रेस कलकत्ता का है ना, कोलकाता लिखा है ना, क्या मैंने गलत लिखा, कोलकाता ना। जयपुर गई है मेकअप करने के लिए, शी इज फ्रॉम कोलकाता, शी वेंट टू जयपुर। तो सोचो जब वो बिल बनाएंगे उसके बिल पे एड्रेस क्या होगा, कलकत्ता। एंड जब तुम्हारा एड्रेस कौन सा आएगा, मुंबई का, तो स्टेट बदलेगा कि नहीं, इसलिए आईजीएसटी आएगा। अच्छा, मुंबई का बंदा कोलकाता आता है तो फिर सीजीएसटी एचजीएसटी होगा, क्योंकि वो बंदा यहाँ पे आया है, वो वहां पे जाएगी तो फिर वो स्टेट बदल रहा है ना। तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, कन्फर्म। अरे तर सारखं फ्रीज होतं रे स्क्रीन माझी, उद्या करशील का आता, हाँ ठीक, ठीक है, चलो हो गया। अरे समझा कि नहीं, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ। वो अगर आते तो, हाँ, कौन वो बंदा इधर आता है तो फिर इंट्रा होगा। ऑनलाइन समझा कि नहीं आपको। चलो प्रश्न क्रमांक 8, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर फॉलोइंग केसेस। देव कंसल्टेंट कोलकाता इम्पार्ट जीएसटी ट्रेनिंग टू अकाउंट्स फाइनेंस पर्सनल ऑफ सन फार्मा केमिकल गुवाहाटी, ये है 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। Then Mr. Suresh, unregistered person, signs with the excellent New Delhi for training on English speaking course at New Delhi Center। तो पहले बताओ दोनों सेक्शन कौन से, 12(5) है, कौन से है, याद है ना, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, कौन सा ये 12(5)। तो 12(5) में प्रोविजन क्या बोलता है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, एंड अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो जहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड हुआ है, जहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड हुआ है। ये हो गया थेरी पार्ट। तो पहला रजिस्टर पर्सन को दिया ना, किसको दिया पहला, कंफर्म। क्वेश्चन कौन सा है, तो सेक्शन कौन सा लिखो पहले बोलो, 12(5). सप्लायर कौन है, देव कंसल्टेंट, बराबर ना। कहां पे देव कंसल्टेंट, कोलकाता। रिसिपेंट कौन है बताओ, रिसिपेंट रजिस्टर पर्सन है, बराबर है, कहां पे, आसाम में, बराबर ना। और इतना ही है ना, नहीं बट रजिस्टर कहां पे है, रजिस्टर तो कल आसाम में है ना। स्क्रीन फ्रीज हुआ, इसका मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ, बार बार क्यों रेफरेंस। हाँ, तो देव कंसल्टेंट कहाँ पे है, कोलकाता में। उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ पे दिया है,
ट्रेनिंग किसी और जगह पे दिया बट कंपनी का रजिस्टर एड्रेस क्या है, आसाम, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आसाम। एंड ये कौन सा सप्लाई होगा, इंटरस्टेट, क्योंकि कंपनी कलकत्ता है, कलकत्ता एंड आसाम एक स्टेट में आता है या अलग अलग स्टेट में आता है, अलग अलग स्टेट में आता है। अरे बराबर है कि नहीं? एक मिनट, स्क्रीन की फ्रीज हो रहा है, नहीं अब अभी हो गया, नहीं वो मैसेज आ रहा है इसलिए। मुस्कान चेक करना प्लीज, शिवानी एक बार चेक करना, अभी मेरे हिसाब से बराबर चल रहा है, स्क्रीन चल रहा है बराबर। तो ये 12.5A था एंड दूसरा है 12.5B, क्योंकि दूसरा बंदे में अनरजिस्टर है ना, सुरेश अनरजिस्टर पर्सन, बोलो। तो अनरजिस्टर पर्सन है तो क्या होगा, जहां पे ट्रेनिंग हुआ है, ट्रेनिंग कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली, एंड ये कंपनी भी कहाँ की है, दिल्ली की है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बोलो, न्यू दिल्ली होगा। क्या होगा, न्यू दिल्ली। तो हुई सप्लायर बोलो जरा एक बार लिख देता हूं, कौन सप्लायर है, सप्लायर न्यू दिल्ली में, बराबर है। रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली, क्योंकि ट्रेनिंग कहां पे हो रहा है, दिल्ली, तो ये कौन सा सप्लाई होगा, इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। कौन सा होगा, इंट्रास्टेट, ट्रेनिंग एट दिल्ली। तो ट्रेनिंग दिल्ली में ले रहा है इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली में होगा। समझा क्या आपको, एकदम क्लियर है, हो गया, आइडिया आ गया किस तरह से क्वेश्चन लगाना है। इजी है बहुत, चैप्टर आसान है, बस में सेक्शन बहुत सारे हैं, लर्निंग पार्ट बहुत ज्यादा है बट डिफिकल्ट नहीं है, कट टू कट है, तो ऐसा कुछ ये नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, ज्यादा इंटरप्रिटेशन वाला मामला नहीं है। हाँ वैल्यूएशन में सोचना पड़ता है, आईटीसी में इंटरप्रिटेशन वाला मामला है, उसमें सोचना पड़ता है क्या हो सकता है, इसमें कट टू कट है, बस लर्निंग पार्ट बहुत सारा है। सेक्शन 10 आपको लर्न करना है, 12 के 14 सेक्शन, 13 के 14, तो लर्निंग पार्ट बहुत सारा है, 30-35 सेक्शन दिमाग में रखने पड़ते हैं, उसमें से 2-5 1-2 आते हैं। ठीक है, चल भी आगे बढ़े। ओके, प्रश्न क्रमांक 9, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग केसेस। Mr. Amar, registered person in New Delhi, travel from Mumbai to Bangalore, airjet flight. Mr. Amar has brought ticket for the journey from airjet office at मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, बोलो सेक्शन 12.8 या 12.9, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कंफर्म लिखूं मैं, ऑनलाइन कोई बता सकता है, तो बताओ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में क्या अपन ने पढ़ा है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका एड्रेस लोकेशन, फिर कहां पे जा रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जर्नी कहां से स्टार्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? तो अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं अभी, है ना। तो सेक्शन कौन सा है बोलो, 12.9, नेचर ऑफ सर्विस क्या है बोलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बोलो प्रोवाइडर कहां पे है, प्रोवाइडर कौन है, क्या नाम है, मिस्टर अमर ना, न्यू दिल्ली ना, न्यू दिल्ली में ना, कहां पे है, हमारे न्यू दिल्ली, बराबर है। नहीं 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 नहीं, प्रोवाइडर दिल्ली थोड़ी है, हाँ दिल्ली है ना, एयरजेट ऑफिस, प्रोवाइडर कौन है, एयरजेट, तो ट्रैवल कंपनी दिल्ली की है, बराबर है, इतना समझा। अच्छा अभी देखो, पहले बताओ यहाँ पे रिसिपेंट रजिस्टर है या अनरजिस्टर है, रजिस्टर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन क्या होगा, न्यू दिल्ली, एंड कंपनी भी कहां पे है, कंपनी भी न्यू दिल्ली में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, न्यू दिल्ली, तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंट्रा होगा। ऑनलाइन एक बार बताओ समझा कि नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, सी अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज कम टू दिल्ली ऑन वेकेशन, he buy prepaid Delhi metro card from Delhi metro for hassle free commute in New Delhi new capital region, तो ये भी सेम ही है,
अच्छा, प्रोवाइडर कौन है? दिल्ली मेट्रो प्रोवाइडर क्या बताओ? न्यू दिल्ली मेट्रो। एंड लोकेशन क्या होगा? नहीं, अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो क्या होगा? जहां से जर्नी जर्नी जहां पे स्टार्ट हुआ है वो पीओएस होगा। तो क्या होगा पीओएस बोलो? दिल्ली। तो ये कौन सा टैक्स होगा? इंट्रास्टेट। कौन सा टैक्स होगा बोलो? इंट्रास्टेट टैक्स होगा। ऑनलाइन क्लियर क्या बताओ? क्योंकि ये बंदा क्या है? अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड के लिए क्या रूल है? जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो उसने दिल्ली मेट्रो का टिकट निकाला है, दिल्ली मेट्रो दिल्ली में चलेगी ना, या पुणे में रहेगी? दिल्ली में चलेगी ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही चलेगा। नहीं, एक क्वेश्चन आया था, एक लास्ट वीक मैंने हैंडल किया था क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। बोले सर वो ट्रेन कहाँ पे, वो नहीं दिया है। बोला भाई अगर ट्रेन दिल्ली से जा रही है तो वो पुणे में कैसे रहेगी? हाँ, तो मैंने उसको सॉरी बोल के रिप्लाई कर दिया। नहीं, उसका क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं ना, ट्रेन कहाँ से जाएंगी। बोला अगर भाई आदमी अगर दिल्ली से बैठने वाला है तो ट्रेन तो मतलब बाय डिफॉल्ट एज्यूम करने की दिल्ली से जाएगी। ऑनलाइन क्लियर है क्या? अरे वाह, बोलो फटाफट। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 या 10? 10। डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बोल दिया है। मिस्टर ए ऑफ चेन्नई बाय शेयर्स फ्रॉम ब्रोकर इन एनएससी। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स के ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन ब्रोकर इज फैसिलिटेटिंग द ट्रांजैक्शन। ब्रोकर क्या कर रहा है? ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कर रहा है, बराबर है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज है तो उसके ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगता है। तो देखो कौन सा है, 12, 11 है या 12 है? देखो बोलो। बोलो ना फटाफट, चलो फटाफट सॉल्व करो क्वेश्चन। 12, 12 है ना? फाइनेंशियल सर्विस चेक करो फिर, सेक्शन कौन सा है ये? 12, 12। तो सेक्शन 12, 12 क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ, नहीं, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट बोला है या उसका एड्रेस? रिसिपेंट का लोकेशन मतलब उसका एड्रेस ही आएगा। हाँ, तो लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, नेचर ऑफ सर्विस क्या है बोलो? नहीं, पहले सेक्शन ना, सेक्शन कौन सा है बोलो? 12, 12 बराबर है। दूसरा नेचर ऑफ सर्विस क्या है? मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज लिखूं मैं? फाइनेंशियल सर्विसेज बराबर है, बराबर है ना? अच्छा, प्रोवाइडर कहाँ पे एंड रिसिपेंट कहाँ पे है? बोलो प्रोवाइडर कहाँ पे? ब्रोकर मुंबई में, एंड रिसिपेंट कहाँ पे? चेन्नई में है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बताओ? बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? एड्रेस ऑफ रिसिपेंट होगा ना? क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? एड्रेस ऑफ रिसिपेंट चेन्नई। एंड गाइस कौन सा टैक्स लगेगा बताओ? ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा। ये कौन सा सप्लाई होगा? इंटरस्टेट सप्लाई होगा। ऑनलाइन चेक करो बराबर है क्या? रिप्लाई चाहिए मेरे को सबसे। ये कौन सा सप्लाई होगा? इंटरस्टेट सप्लाई होगा। ऑनलाइन बराबर है क्या? चलो नेक्स्ट। बी न्यू दिल्ली विड्रॉ मनी फ्रॉम बेस्ट बैंक एटीएम इन अमृतसर। मिस्टर बी एस क्रॉस लिमिट ऑफ फ्री एटीएम विड्रॉल। अभी पैसे की लेन देन पे जीएसटी नहीं है, बट यहाँ पे आपने आपको हिंट दिया है कि आपने ज्यादा विड्रॉल किया तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, उस चार्जेस पे जीएसटी आएगा। तो ये भी बैंकिंग सर्विस ही है, करेक्ट ना?
एंड अभी बैंकिंग सर्विस है तो दो चीजें, अगर आपका अकाउंट उधर है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, एंड अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर जहां पे बैंक ने सर्विस दी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बैंक में दो लोग हो सकते हैं, एक तो आपका अकाउंट उस बैंक में होगा तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड अगर मेरा उस बैंक में एड्रेस मतलब अकाउंट नहीं है तो जहां पे बैंक ने सर्विस प्रोवाइड की, जहां पे बैंक ने सर्विस प्रोवाइड की वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। थेरी समझे आपको? हाँ, तो अभी बताओ क्या होगा? दिल्ली होगा ना? दिल्ली बोला है ना, मिस्टर बी ऑफ दिल्ली विड्रॉ मनी एंड। अच्छा सुनो, अब इसमें ये कंफ्यूजन है उसका अकाउंट है या नहीं है। हाँ, पैसे अमृतसर में निकाले, अभी बैंक कहाँ पे है? अमृतसर में एटीएम। अभी इसमें दो कंफ्यूजन है, उसका अगर अकाउंट रहेगा बैंक में तो दिल्ली होगा, एंड अगर अकाउंट नहीं रहेगा तो फिर अमृतसर होगा। तो ये एग्जाम में दोनों लिखो, क्योंकि क्योंकि क्लैरिटी नहीं दिया है, बट मेरे हिसाब से आप न्यू दिल्ली लिखो। वो दिया है मतलब एज्यूम करने को उसका बैंक में अकाउंट है, क्योंकि ये तो वो बोलते हैं ना उसका इस बैंक में अकाउंट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हिंट दिया है क्या? नहीं, तो क्या लॉजिकली एज्यूम करना सही है बोलो? उसका उसी बैंक में अकाउंट है, ये मेरा एज्यूमशन है, बट इज दिस लॉजिकल और नॉट? ऑनलाइन नहीं तो क्या होगा देखो, अगर नहीं दिया तो भी अपन मानेंगे अकाउंट नहीं है, एंड कुछ नहीं दिया तो भी अपन क्या मान रहे? अकाउंट नहीं है। तो जब तक वो नहीं देंगे तब तक अपन क्या मानेंगे एग्जाम में? उसका उसी बैंक में अकाउंट है। नॉर्मली अपन, मेरे को बताओ, नॉर्मली अपन कहाँ से, कौन से एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं? जहाँ पे अपना एटीएम है वही से विड्रॉ करते हैं कि नहीं? क्योंकि इफ यू विड्रॉ मनी फ्रॉम अदर बैंक दे टेक एक्स्ट्रा चार्जेस, इसलिए वी नेवर गो टू एनी अदर बैंक्स एटीएम। नॉर्मली आप बताओ, आपने जब भी पैसा विड्रॉ किया 10 में से 9 बार आपने कौन से बैंक से पैसा विड्रॉ किया? जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है। हाँ, उधर पैसा खत्म हुआ इमरजेंसी, देन ओनली वी अप्रोच अनदर बैंक्स एटीएम। लॉजिक समझा मेरा? तो मैं इस एजम्पशन से बोल रहा हूं कि अपन एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे? उसका बैंक अकाउंट है, एंड जब बैंक अकाउंट है तो बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? एड्रेस उसका न्यू दिल्ली। तो ये भी कौन सा सर्विस है? 12 फाइनेंशियल सर्विस। प्रोवाइडर कहाँ पे है? बोलो प्रोवाइडर कहाँ पे है? अमृतसर नहीं, एटीएम अमृतसर में है, वही प्रोवाइडर। तो बोलो कौन सा टैक्स आएगा फिर? बराबर ना? यस। तो प्रोवाइडर कहाँ पे है? अमृतसर। क्या हो गया? नहीं नहीं, अभी इसमें देखो बैंक कहाँ पे ये भी ढूंढना पड़ेगा। उसने एटीएम से पैसा विड्रॉ निकला है, ध्यान सुनो, सर्विस एटीएम नहीं दे रहा है, सर्विस बैंक दे रहा है। हु इज अलाउिंग यू टू विड्रॉ मनी? बैंक। दिया नहीं तो फिर क्या लेंगे? नहीं, प्ले रिसिपेंट तो दिल्ली में है, उसमें डाउट इज नहीं। तो प्रोवाइडर भी क्या लेंगे? दिल्ली आएगा। क्या आएगा इसमें? तो इसमें थोड़ा मैंने, गाइस सुनो, मैंने थोड़ा उसको एजम्पशन बेसिस पे सॉल्व किया, सब लोग ध्यान दो। एजम सुनो सुनो, मैंने क्या एजम्पशन फॉलो किया पहले बताओ, समझ के सॉल्व। पहला, उसका बैंक अकाउंट है कहाँ पे? दिल्ली में, एंड वो वही बैंक से एटीएम से पैसा विड्रॉ कर रहा है, मतलब उसको वही बैंक सर्विस दे रहा है ना? उसको वही बैंक क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। ये मैंने एजम्पशन पे सॉल्व किया है। यस, एजम्पशन मेंशन करना है। यस, अब क्योंकि इसमें आंसर बदल भी सकता है, यहाँ पे कोई अमृतसर भी लिख सकता है, गलत नहीं, उसका क्लैरिटी नहीं अपने पास कि क्या आना है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली होगा। यस, नेक्स्ट हो गया। तीसरा क्वेश्चन, मिस्टर सी इज अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजिट बैंक रजिस्टर्ड न्यू दिल्ली फॉर डिमांड ड्राफ्ट। न्यू दिल्ली होगा अगर अनरजिस्टर्ड है तो। अच्छा, अनरजिस्टर्ड है पर्सन, वो ठीक है। अभी उसने बैंक में विजिट किया है तो मैं एज्यूम कर रहा कि उसका वहां पे अकाउंट नहीं है। नहीं, बैंक में दो चीजें है ना, अगर अकाउंट है तो फिर वो अकाउंट एड्रेस होगा ना, उसमें रजिस्टर से थोड़ी होता है। बैंक अकाउंट तो कोई भी खोल सकता है। नहीं नहीं, आप समझो, बैंकिंग सर्विस के लिए जीएसटी नंबर होगा नहीं होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप पॉइंट दिमाग में रख लो, बैंक के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा अकाउंट है या
नहीं है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू रजिस्टर और अनरजिस्टर। वहां पे बैंक में किधर लिखा है बताओ? नहीं, ऐसा तो पहले ध्यान में रखना। मैंने क्लास में भी कहा था कि हर जगह पे रजिस्टर अनरजिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। 12(3) में कहा पे नहीं है, 12(4) नहीं है, तो कुछ सेक्शन में इंपॉर्टेंट है रजिस्टर अनरजिस्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में बोलो रजिस्टर अनरजिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या प्रोविजन है? तुम्हारा अगर अकाउंट है तो वो एड्रेस, अगर अकाउंट नहीं है तो जिस बैंक ने तुमको सर्विस दिया वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। आपको समझा क्या? तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली होगा। अभी इसमें आप क्या करो बताओ क्या? सुनो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप उसमें नेचर ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने की कोशिश ही मत करना। यू नेवर ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एग्जाम में इतना सीखना प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, क्योंकि अपने को सप्लायर कहाँ पे पता नहीं है, तो अपन कुछ तो एजम्पशन करके सॉल्व करेंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा सॉल्व मत करना। जब तक वो बोलते कि डिसाइड ऑल्सो नेचर ऑफ सप्लाई, देन यू हैव टू अप्लाई एजम्पशन। अननेसेसरी एजम्पशन अप्लाई मत करो। अभी इससे तो इजी हो गया ना? हाँ, तो इसमें भी क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली होगा ना? तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली होगा। तो सुनो, आपका कंफ्यूजन मैंने निकाल दिया है सब ऑनलाइन। समझा क्या? डोंट ट्राई टू फाइंड व्हाट ये इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। क्यों? क्योंकि सप्लायर का एग्जैक्ट लोकेशन अपने को पता नहीं है। वो बैंक न्यू दिल्ली में भी हो सकता है और अमृतसर में भी हो सकता है। बैंक तो हर सिटी में होता है ना? अभी कंफ्यूजन क्लियर है क्या? अपन क्या ढूंढेंगे बोलो? खाली विल जस्ट फाइंड पीओएस, दैट्स इट। अगर पूरा डेटा दिया तो अपन पूरा ढूंढेंगे, नहीं दिया तो छोड़ दो उस पर आंसर। अननेसेसरी मार्क्स कट नहीं होंगे आपके। मतलब ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस, हाय एवरीवन, हेलो। चलो 11। तो अभी इसके आगे अपन क्या करेंगे? अगर क्लियर कट सप्लायर का जानकारी नहीं है तो अपन पीओएस निकाल के रुक जाएंगे। एंड क्लियर कट जानकारी है तो विल फाइंड नेचर ऑफ सप्लाई, बट वो भी एग्जाम में दिया तो, अदरवाइज नो समाज सेवा। जेट एयरवेज अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, लोकेटेड इन मुंबई, ओके। ऑपरेट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली, दुबई, लंडन, दुबई, दिल्ली, ओके। Mr. Roy, who is an unregistered person, purchased air ticket for Delhi, London. Okay. 2 tickets are issued to him, Delhi, Dubai, with a halt at Dubai for 5 years, and Dubai, London. Find the place of supply and GST liability. Okay. First thing, सब लोग ध्यान से सुनना है। मैंने पहचाना नहीं, बट याद नहीं। अभी बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो आई एम रियली सॉरी, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। चलिए अभी ध्यान से सुनना। इसमें ये बंदा, ये कौन सा सर्विस है बताओ पहले? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस है। कौन सा है बोलो? ये बराबर है क्या? चेक करो। बराबर ना? उससे टिकट निकाला है ना? तो टिकट के लिए कौन सा प्रोविजन है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। वहां पे क्या बोला है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका लोकेशन, एंड अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां से उसका जर्नी स्टार्ट हो रहा है। अब उसको जाना है दिल्ली से लंदन, उसको 2 टिकट्स मिले। मैंने क्लास में कहा था कि कंटिन्यूस जर्नी, अगर 2 जर्नी भी मिलते हैं तो भी उसको एक ही माना जाता है। तो बोले दिल्ली टू, पहला टिकट कहाँ पे मिला है? दुबई, एंड दुबई टू लंदन, लेकिन अपन उसको एक ही जर्नी मानेंगे। नहीं तो वो, मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं दुबई जाके अलग टिकट निकालता हूं तो ही वो अलग जर्नी होगा, फिर उसका पीओएस इंडिया में नहीं आएगा। मैंने टिकट यही भी निकालेगी नहीं, बस डायरेक्ट फ्लाइट ना होने की वजह से मेरे को 2 टिकट कनेक्टिंग मिले, लेकिन दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां से उसने जर्नी स्टार्ट किया है। बराबर है ना? तो कहां से जर्नी स्टार्ट किया है? दिल्ली, तो क्या होगा? पीओएस दिल्ली होगा। सबको समझा? तो व्हाट इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ जर्नी? व्हाट इज कंटिन्यूस जर्नी? जहां पे मैंने टिकट अब भी निकाले बट 2 अलग अलग टिकट निकले, तो कंफ्यूजन ही है। तो वो जो दूसरा टिकट निकला है, ध्यान से सुनो, वो दुबई से लंदन बना है, तो बोलेंगे उसका पीओएस इंडिया में कैसे आएगा? गलत, टिकट यहीं पे बना है। टिकट कहाँ पे बना है? तो पूरे टिकट पे जीएसटी आएगा। जीएसटी कब नहीं आता? अगर मैं 2 अलग टिकट बनाता, पहले दिल्ली से दुबई एक टिकट, फिर वहां पे जाके दूसरा टिकट में बनाता हूं दुबई से लंदन, देन देयर इज नो जीएसटी ऑन दैट टिकट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो कनेक्टिंग टिकट से आपने बनाए कहाँ पे?
इंडिया में बनाए कि नहीं, सब पे जीएसटी आएगा। एम आई क्लियर, कंफर्म? तो बोलो पीओएस क्या होगा, दिल्ली होगा। क्या होगा पीओएस, दिल्ली होगा। यस, थैंक यू सो मच ड्रीम। मेरे को तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा दोस्त, तो नाम बताएंगे तो मजा आ जाएगा। अरे समझा कि नहीं, ऑनलाइन मेरे को आपसे रिप्लाई चाहिए। अरे समझा कि नहीं आपको, कंफर्म लॉक किया जाए। दिल्ली होगा ना, कंपनी भी मुंबई में है ना। हाँ, नेचर ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी आएगा ना। सप्लायर कहाँ पे है, मुंबई। रिसिपेंट कहाँ पे है, दिल्ली। ऑनलाइन रिप्लाई करो। अच्छा संचय, ओके। हाँ, Mrs. Air call register under GST located in Chennai. Air call has appointed C of Chennai as a selling agent for supplying prepayment voucher to subscriber. Find the place of supply. ये टेलीफोन वाला है ना। अपन ने प्रीपेड वाला, अपन वाउचर बेचता है, तो वाउचर में अपन लिखा है कि जहां पे वाउचर बेचता है उसका लोकेशन, अगर आपको याद है तो ये सेक्शन 12(11) है मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। मैंने कहा था ना, अरे फोन के वाउचर, प्रीपेड वाउचर, अभी तो अपन ऐप पे करते हैं, बट पहले अपन क्या करते थे, दुकान में जाके खरीदते थे ना। तो 12(11) में क्या बोला है बताओ, क्या बोला है, जहां पे वाउचर बेच रहे उस लोकेशन, उस डीलर का एड्रेस, तो डीलर कहाँ पे है? अच्छा चेन्नई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, चेन्नई। उस डीलर का एड्रेस, तो डीलर भी चेन्नई में है। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन 11 12 मैंने 13 का लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था 13 में, ठीक है, 13 में क्या कहा था कि अगर गुड्स इंडिया में टेम्पररी इंपोर्ट होता है रिपेयर्स के लिए, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। विथ लॉजिक कहा था, बजाज ऑटो का एग्जांपल लिया था कि रिक्शा एक्सपोर्ट करते समय आप जीएसटी लगा रहे हो, लेकिन रिपेयरिंग को आ रहे हो तो जीएसटी लगा रहे हो, तो ये चीटिंग है। देखते कितने लोगों को समझ में आता है। शान कंपनी ऑफ मुंबई टेम्पररी इंपोर्टेड एक्सरे मशीन फ्रॉम कस्टमर लोकेटेड इन जापान, डिटरमाइन द पीओएस। The said goods have been re-exported Japan after carrying out necessary work without being put to use. There is no GST. इस पे GST आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। हाँ नहीं सुनो ना, अभी इसमें अभी क्या होगा, वायरल शॉट्स। भाई ये क्या क्या नाम डालते हैं ना, एक बच्चे का नाम है वायरल शॉट्स। यस, अभी इतने स्टूडेंट को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अभी मेरा स्टूडेंट है वो परभनी में, उसने वहाँ पे 11 की क्लासेस स्टार्ट किए, उसके 300 स्टूडेंट्स हो गए। उसने मतलब वो उसने सीएस कर रहा था और उसने आधा छोड़ दिया, या सीएस हो गया एंड नाउ ही इज टेकिंग क्लासेस। हाँ तो अभी उसको 300 बच्चे हैं, तो मेरे को बोला कि सर आप 2 दिन आके वर्कशॉप लो बीकॉम में टैक्सेशन का। बोला मैं लूँगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा बोले। हाँ, हाँ क्योंकि मेरे को आदत नहीं बीकॉम को पढ़ाने की, तो एक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बेचारे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और मेरे को उस स्किल पे आके पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा अभी, क्योंकि मैं जिस स्पीड पे मतलब जिस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ मुश्किल हो जाएगा। बोला नहीं अभी वही पढ़ा रहा है। बोला भाई तुझ पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चों को प्रॉब्लम आएगा, तेरे को ही प्रॉब्लम आएगा। नहीं नहीं वैसे नहीं होगा, सी गड़बड़ होगा। हाँ नहीं मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मेरे को मतलब वो मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना, मतलब एकदम छोटे छोटे लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ेगा। तो बोला भाई देखते हैं, वो पीछे पड़े के सब 2 दिन आके वर्कशॉप लेके जाओ, 2 दिन में पूरा टैक्स खत्म। बोला मैं खत्म कर दूंगा। हाँ बोला भाई मत कर ऐसे, तू तेरा आराम से पढ़ा,
तेरे को जो भी हेल्प चाहिए मैं यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ, तो डाउट्स वगैरह तो भेजते रहता है, ऐसे ऐसा है। चलो, बड़ा अच्छी बात है। हाँ, तो अभी अपन पढ़ते हैं सेक्शन, क्या है बोलो। अच्छा, ये 13(3) है ना। अरे, सप्लायर मुंबई में है, रिसिपेंट कहाँ पे, जापान। जब एक इंडिया में और एक मुंबई में होता है, सेक्शन 13 अप्लाई होता है, याद है ना। 12 कब अप्लाई होता है, दोनों इंडिया में है। एक इंडिया में, एक इंडिया के बाहर, कौन सा अप्लाई होता है, सेक्शन 13। तो ये पहले आपको समझा क्या। ओके, तो 13 में अपन ने पहला पढ़ा था 13(3), पर यहाँ पे 13(3) फेल होगा। 13(3) फेल होगा तो क्या होगा, 13(2) होगा। 13(3) क्यों फेल होगा, क्योंकि 13(3) में बोला कि अगर गुड्स टेम्पररी इंडिया में आते तो उस पर जीएसटी मत लगाओ, मतलब पीओएस निकाल नहीं सकते, तो 13(2) के हिसाब से आएगा। लेकिन 13(2) में देखो क्या है, पढ़ो जरा। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, सेक्शन 13(2) क्या बोलता है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, वो जापान होगा, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जीएसटी कब नहीं आएगा, वो ठीक है, वो जान दो। अभी ये समझा क्या आपको, तो जीएसटी क्यों नहीं आएगा बोलो, क्योंकि 13(3) में क्या है, एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, कि अगर गुड्स टेम्पररी इंडिया में आ रहे हैं, आपने उसको रिपेयर करके विद इन टाइम एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। एंड द सेड गुड्स हैव बीन री एक्सपोर्टेड आफ्टर रिपेयर बट यूज फॉर अदर पर्पस, बोलो अभी क्या होगा, आएगा ना। हाँ, तो इसमें 13(3)(a) होगा। क्या है 13(3) है, जहां पे रिपेयर हुआ है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। 13(3) क्या होगा, मुंबई, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, मुंबई। वापस बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 11 में सेक्शन 13 अप्लाई होगा, सबको समझा। क्यों 13, एक इंडिया में और एक इंडिया के बाहर है, ये पहला पार्ट क्लियर। फिर जब 13(3) में अपन ने पढ़ा था, प्रथम थैंक यू सो मच। 13(3) में अपन ने पढ़ा था कि जब भी अपन गुड्स टेम्पररी इंपोर्ट करते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं आएगा, तो 13(3) फेल हो जाएगा, तो बनाएंगे 13(2) में। एंड 13(2) पढ़ो क्या लिखा है, रीड 13(2), व्हाट इज मेंशन इन 13(2), क्या हो गया, पता है मेरे को, बट मैंने उसको थैंक यू बोला, सौरभ को बोला नहीं, प्रथम मतलब फर्स्ट थैंक यू ऐसा। ठीक है, नहीं एक मिनट, अरे समझा कि नहीं आपको, 13(3) फेल हो गया, जरा 13(2) पढ़ो ना सब लोग, बोलो 13(2) में क्या लिखा है, रजिस्टर पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, तो पहले केस में तो आएगा ही नहीं, पहले केस में कुछ नहीं आएगा, नो प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि उसमें जीएसटी नहीं आएगा ना। सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई कब ढूंढना है, जब जीएसटी लगाना है। नो, एज पर सेक्शन 13(3) एक्सेप्शन है, नो नीड टू पे जीएसटी। हाँ, तो इसलिए तो नो जीएसटी ना, वो एक्सेप्शन में ना, वही तो है। दूसरे केस में जीएसटी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपने इंडिया में यूज किया है। वो एक्सेप्शन में क्या लिखा है कि इंडिया में उतना यूज करना है जस्ट टू चेक वो रिपेयर हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे मुंबई आएगा। चलो लास्ट, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग केसेस, अ ट्रैवल एजेंट रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली बुक टूर ऑफ फेमस इंडियन सिटीज ऑफ दुबई फॉर दुबई रेसिडेंट हॉलीडे, ही हायर कार फ्रॉम लंडन, तो गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन में। A travel agent registered in Delhi books a tour of famous Indian cities for Dubai resident. Okay, मतलब ट्रैवल एजेंट दिल्ली में है और उसने दुबई के बंदे के लिए ट्रिप बुक किया है, तो बोलो जरा क्या है, कौन सा सेक्शन। अभी एक इंडिया में है और एक इंडिया के बाहर है, तो सेक्शन 13 अप्लाई होगा। बोलो 13 में कौन सा अप्लाई होगा, नहीं, टूर्स एंड ट्रैवल 13(8) देखो जरा, 13(8) क्या है, 13(8), नहीं 13(8) का हेडिंग क्या है, बैंकिंग, और कौन सा है, हाँ, वेसल, और ये देखो, हाँ, 13(8) आएगा क्या, 13(8) स्पेसिफाइड सर्विसेज, क्या क्या है देखो स्पेसिफाइड में, बैंकिंग है, और इंटरमीडिएट सर्विस हो सकता है क्या, एजेंट है ना वो, उसने ट्रैवल बुक करके दिया,
नहीं वो इंटरमीडिएट वो अलग है, यहाँ पे तो कोई भी हो सकता है। सी देखो सुनो अभी इसमें क्या हुआ है, इस बंदे ने टूर बुक किया ना, तो होटल बुक करके दिया है दिल्ली वाले बंदे के लिए, तो ये कौन हो गया, इंटरमीडिएट हुआ कि नहीं हुआ? इंटरमीडिएट मतलब जो दोनों के बीच में का लिंक है। बंदा कहाँ पे है? दुबई, उसने होटल बुक किया है, कार बुक किया है इंडिया में, तो ये कार उसका नहीं है ना, किसी और का है, तो हैज ही एक्टेड एज एजेंट और नॉट? अरे आप समझ रहे कि नहीं? 1310 क्या है? बड़े पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, टूर बुक किया है, तुम सही बोल रही हो, टिकट का होता तो ठीक है, इसमें टूर बुक। हाँ नहीं नहीं 1310 करेक्ट है, सुनो, बट वो टिकट के लिए है, ये टिकट है या टूर बुक किया है? टूर में मतलब टिकट भी आ गया, होटल भी आ गया, कार भी आ गया, इसलिए 1310 नहीं होगा। डाउट क्लियर तुम्हारा? गुड। तो 138 होगा इंटरमीडिएटरी सर्विसेज। क्या होगा? 13, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इंटरमीडिएटरी है ना वो, सी उसने होटल वाले को बिजनेस दिया कि नहीं दिया बोलो, एंड सर्विस किसको दिया? टूर्स, इसको मिस्टर दुबई वाले को, तो एज ही एक्टेड एज एजेंट बिटवीन टू और नॉट, तो 138 के हिसाब से बोलो क्या होगा? सप्लाई 138 क्या बोलता है बताओ? हाँ लोकेशन ऑफ सप्लायर ना, तो क्या होगा? न्यू दिल्ली होगा। एंड सेकंड, मिस्टर बोलो, मिस्टर डी अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन, कुछ तो गड़बड़ है गाइस, एक मिनट है ना, ये बीच में कहाँ से आएगा लंदन? ये काम करो, ये सॉल्व मत करो, कुछ तो गड़बड़ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दो, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ है। जस्ट गिव मी वन डे, इसको अभी होल्ड पे रखो, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ठीक है? चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच। लगभग मैंने आज 1.5 घंटा सेशन लिया, बट आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ऑनलाइन आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। यस, हाँ जीएसटी कल खत्म होगा, कल से कस्टम स्टार्ट हो जाएगा, कल अपन टेक ऑफ लेंगे कस्टम का ऑनलाइन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।